हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 21 वर्कशॉप है, 21 क्लास है। इस क्लास के अंदर हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 21 में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हम काल सर्प दोष के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं कि काल सर्प दोष क्या है। क्या काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या मृत्यु जल्दी आ जाएगी, ऐसा कुछ है? या काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में, और कैसे फाइंड आउट करें कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है या नहीं। सिंपल फॉर्मूला है, आप आसानी से ये बात फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। हमने आपको ये बताया है कि जो आपकी मेन कुंडली है, जिसको हम D1 कुंडली कह रहे हैं, जिसको हम लगन कुंडली कह रहे हैं, उस कुंडली में आप ये देखें कि अलग अलग प्लैनेट जो बैठे हुए हैं उसमें राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं। ये बात भी क्लियर कर समझ लें कि राहु अगर पहले भाव में बैठेगा तो ठीक 7वें भाव में केतु बैठेगा। ये एक स्टैटिक रूल है। अगर आप कुंडली देखें और देखें कि राहु पहले भाव में है लेकिन जो केतु बैठा हुआ है वो 5वें भाव में बैठा हुआ है, तो संभव नहीं। राहु अगर पहले भाव में बैठेगा तो केतु जो है वो निश्चित रूप से 7वें भाव में ही बैठेगा। बात क्लियर हुई। अब आपको ये देखना है कि राहु अगर पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है, मींस B2 से लेके B6 तक सारे प्लैनेट ऐसे राइट साइड में बैठे हुए, तो काल सर्प कंप्लीट काल सर्प दोष बन गया। मींस राहु और केतु के कस्टडी में बैठे हुए हैं। एक तरफ राहु बैठा हुआ, एक तरफ केतु बैठे हुए हैं और सारे प्लैनेट एक कमरों में बैठे हुए हैं। इन हाउसेस को एक कमरे के रूप में अगर एसोसिएट करेंगे तो बात समझ आएगी कि B1 के कमरे से B1 कमरे में, मींस भाव नंबर 1 में या लगन में राहु बैठा हुआ है, B7 में केतु बैठा हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज जब हमने मूव किया तो हमने देखा कुछ प्लैनेट B2 में बैठे हुए हैं, कुछ B3 में बैठे हुए हैं, कुछ B4 में बैठे हुए हैं, कुछ B5 में बैठे हुए हैं और कुछ B6 में बैठे हुए हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये नेचर की वीडियो है। बैकग्राउंड में आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी मिल रही है। तो एस्ट्रोलॉजी की जानकारी को पेन पे कॉपी पेन लेके नोट डाउन करें, और अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो सुने प्रॉपर, तो भी आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। तो पहला क्लियर कट काल सर्प दोष का फॉर्मूला हम जो ए कैटेगरी बता दिया। दूसरा ये है कि राहु अगर B1 में बैठा है, साथ में केतु बैठा हुआ है ना, राहु केतु तो बैठ सकता नहीं है, राहु के साथ बैठा हुआ है चंद्रमा, या जहां 7वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो उसके साथ बैठा हुआ है मंगल, तो ये दूसरे टाइप का काल सर्प दोष हो गया। तीसरा, ये भी एक काल सर्प दोष में आएगा, लेकिन ये काल सर्प दोष 12 तरह का बनता है कि B1 से B7 के चक्रव्यूह में जो प्लैनेट बढ़ते हैं तो उसको एक तरह का काल सर्प दोष है। B2 से B8 में भी पढ़ते हैं तो दूसरा हो गया। मींस पहले भाव में राहु बैठा है तो 7वें में केतु बैठा होगा। कंडीशन हमने देख ली कि पहले भाव में राहु बैठा हुआ है और 7वें में वो बैठा हुआ है। बाकी प्लैनेट जो है B1 से B7 के बीच में ही है, या B1 या B7 में है या उनके बीच में ही है, तो काल सर्प दोष बन गया। यदि हमने देखा कि राहु बैठा हुआ है दूसरे भाव में और केतु बैठा हुआ है B8 में, 8वें भाव में, लेकिन अब जो प्लैनेट बैठे हुए हैं B2 से B8 में बैठे हुए हैं, तो दूसरा बन गया काल सर्प दोष, दूसरे टाइप का बन गया। इस तरह अगर B3 की ले लें, B3 को B9 से जोड़ दें, इसी तरह से B4 को B10 से जोड़ दें, मतलब राहु और जो केतु है, जो उसका जो 7 हाउसेस हैं उनके अंदर अगर सारे के सारे प्लैनेट बैठ जाएं तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। वो काल सर्प दोष हर व्यक्ति की कुंडली में 12 तरह का बन सकता है।
या वो ए टाइप का बन जाएगा या बी टाइप का बन जाएगा, या फिर वो बी टाइप का बन जाएगा। तो इस तरह से 24 तरह का काल सर्प दोष हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली 12 तरह का काल सर्प दोष मानते हैं। वो बी कैटेगरी तो हमने बना दी यहाँ पे, लेकिन काल सर्प क्लियर कट जो है वो ए कैटेगरी का ही होता है। बी कैटेगरी को भी हम काल सर्प दोष में ही डालेंगे, जहाँ पे हम कहते हैं राहु के साथ भी कोई प्लैनेट बैठ गया, केतु के साथ भी कोई प्लैनेट बैठ गया। तो आज हमने काल सर्प दोष, अब काल सर्प दोष जो है तो वो व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस बहुत देता है, स्ट्रगल बहुत देता है। अब कहते हैं भी जिस व्यक्ति की कुंडली में भी काल सर्प दोष होता है वो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति ग्रो बड़ा करता है, ये भी कहा गया है। लेकिन उसके बारे में क्या और सिद्धांत हैं उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। यहाँ पे स्टैटिक तरीका बता दिया कि काल सर्प दोष क्या होता है और कैसे वो फाइंड आउट होता है। थैंक यू सो मच। अगली वर्कशॉप में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 21 वर्कशॉप है, 21 क्लास है। इस क्लास के अंदर एस्ट्रोलॉजी, हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 21 में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हम काल सर्प दोष के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं कि काल सर्प दोष क्या है। क्या काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या मृत्यु जल्दी आ जाएगी, ऐसा कुछ है? या काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में, और कैसे फाइंड आउट करें कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है या नहीं। सिंपल फॉर्मूला है, आप आसानी से ये बात फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। हमने आपको ये बताया है कि जो आपकी मेन कुंडली है, जिसको हम D1 कुंडली कह रहे हैं, जिसको हम लगन कुंडली कह रहे हैं, उस कुंडली में आप ये देखें कि अलग अलग प्लैनेट जो बैठे हुए हैं उसमें राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं। ये बात भी क्लियर कर समझ लें कि राहु अगर पहले भाव में बैठेगा तो ठीक 7वें भाव में केतु बैठेगा। ये एक स्टैटिक रूल है। अगर आप कुंडली देखें और देखें कि राहु पहले भाव में है लेकिन जो केतु बैठा हुआ है वो 5वें भाव में बैठा हुआ है, तो संभव नहीं। राहु अगर पहले भाव में बैठेगा तो केतु जो है वो निश्चित रूप से 7वें भाव में ही बैठेगा। बात क्लियर हुई। अब आपको ये देखना है कि राहु अगर पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है, मीन्स B2 से लेके B6 तक सारे प्लैनेट ऐसे राइट साइड में बैठे हुए, तो काल सर्प, कंप्लीट काल सर्प दोष बन गया। मीन्स राहु और केतु के कस्टडी में बैठे हुए हैं। एक तरफ राहु बैठा हुआ, एक तरफ केतु बैठे हुए हैं और सारे प्लैनेट एक कमरों में बैठे हुए हैं। इन हाउसेस को एक कमरे के रूप में अगर एसोसिएट करेंगे तो बात समझ आएगी कि B1 के कमरे से B1 कमरे में, मीन्स भाव नंबर 1 में या लगन में राहु बैठा हुआ है, B7 में केतु बैठा हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज जब हमने मूव किया तो हमने देखा कुछ प्लैनेट B2 में बैठे हुए हैं, कुछ B3 में बैठे हुए हैं, कुछ B4 में बैठे हुए हैं, कुछ B5 में बैठे हुए हैं और कुछ B6 में बैठे हुए हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये नेचर की वीडियो है, बैकग्राउंड में आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी मिल रही है। तो एस्ट्रोलॉजी की जानकारी को पेन पे, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करें, और अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो सुने प्रॉपर, तो भी आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। तो पहला क्लियर कट काल सर्प दोष का फॉर्मूला हम जो ए कैटेगरी बता दिया। दूसरा ये है कि राहु अगर B1 में बैठा है, साथ में केतु बैठा हुआ है ना, राहु केतु तो बैठ सकता नहीं है, राहु के साथ बैठा हुआ है चंद्रमा, या
जहाँ 7वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो उसके साथ बैठा हुआ है मंगल, तो ये दूसरे टाइप का काल सर्प दोष हो गया। तीसरा, ये भी एक काल सर्प दोष में आएगा, लेकिन ये काल सर्प दोष 12 तरह का बनता है कि B1 से B7 के चक्रव्यूह में जो प्लैनेट बढ़ते हैं तो उसको एक तरह का काल सर्प दोष है। B2 से B8 में भी पढ़ते हैं तो दूसरा हो गया। मीन्स पहले भाव में राहु बैठा है तो 7वें में केतु बैठा होगा। कंडीशन हमने देख ली कि पहले भाव में राहु बैठा हुआ है और 7वें में वो बैठा हुआ है, बाकी प्लैनेट जो है B1 से B7 के बीच में ही है, या B1 या B7 में है या उनके बीच में ही है, तो काल सर्प दोष बन गया। यदि हमने देखा कि राहु बैठा हुआ है दूसरे भाव में और केतु बैठा हुआ है B8 में, 8वें भाव में, लेकिन अब जो प्लैनेट बैठे हुए हैं B2 से B8 में बैठे हुए हैं तो दूसरा बन गया काल सर्प दोष, दूसरे टाइप का बन गया। इस तरह अगर B3 की ले लें, B3 को B9 से जोड़ दें, इसी तरह से B4 को B10 से जोड़ दें, मतलब राहु और जो केतु है, जो उसका जो 7 हाउसेस हैं उनके अंदर अगर सारे के सारे प्लैनेट बैठ जाएं तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। वो काल सर्प दोष हर व्यक्ति की कुंडली में 12 तरह का बन सकता है, या वो A टाइप का बन जाएगा या B टाइप का बन जाएगा, या फिर वो B टाइप का बन जाएगा। तो इस तरह से 24 तरह का काल सर्प दोष हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली 12 तरह का काल सर्प दोष मानते हैं। वो B कैटेगरी तो हमने बना दी यहाँ पे, लेकिन काल सर्प क्लियर कट जो है वो A कैटेगरी का ही होता है। B कैटेगरी को भी हम काल सर्प दोष में ही डालेंगे, जहाँ पे हम कहते हैं राहु के साथ भी कोई प्लैनेट बैठ गया, केतु के साथ भी कोई प्लैनेट बैठ गया। तो आज हमने काल सर्प दोष, अब काल सर्प दोष जो है तो वो व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस बहुत देता है, स्ट्रगल बहुत देता है। अब कहते हैं भी जिस व्यक्ति की कुंडली में भी काल सर्प दोष होता है वो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति ग्रो बड़ा करता है, ये भी कहा गया है। लेकिन उसके बारे में क्या और सिद्धांत हैं उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। यहाँ पे स्टैटिक तरीका बता दिया कि काल सर्प दोष क्या होता है और कैसे वो फाइंड आउट होता है। थैंक यू सो मच। अगली वर्कशॉप में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी